नमस्कार, मैं हूं रामप्रकाश राय। साल 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को हटा करके देश में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए चुनाव की तैयारी कर रही थी, उस वक्त तीन बड़े चेहरे ऐसे थे जिनका नाम लिया जाता था कि ये प्रधानमंत्री की रेस में हैं। ये चेहरे थे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा नाम था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। आज हम ये बात क्यों कह रहे हैं? दरअसल इस हफ्ते में लगातार कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी बदौलत बिहार की जो राजनीति है उसमें नए समीकरण के आसार देखे जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में इस चीज़ का विश्लेषण होना शुरू हो चुका है कि किस तरीके से भविष्य बिहार के भविष्य में जो राजनीति होगी वो किस करवट बैठेगी, क्या नए समीकरण बनेंगे। इसकी वजहें हैं। इसकी वजह है, सोमवार को नीतीश कुमार ने नालंदा में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के साथ मिलकर के वो काम कर रहे हैं, भविष्य में तेजस्वी ही सारा काम करेंगे, भविष्य में तेजस्वी को ही महागठबंधन का नेतृत्व करना है। इसके ठीक एक दिन बाद मंगलवार को भी वो ऐसे ही एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव बिहार के का नेतृत्व जो है वो उसमें महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव ही करेंगे। तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर करेंगे, उसका नेतृत्व। इस बात के लिए नीतीश कुमार बेहद आश्वस्त थे। ऐसे में चर्चा इस बात की शुरू हुई है कि क्या नीतीश कुमार के द्वारा जिस सत्ता स्थानांतरण की बात हो रही है वो इतना आसान है जितना नीतीश कुमार की बातों से दिख रहा है। उसके पीछे वजहें गिनाई जा रही हैं, उसमें कुछ सवाल भी निकल रहे हैं। सवाल ये कि क्या परिवर्तन इतनी आसानी से हो जाएगा। दूसरा सवाल ये निकलता है कि क्या आरजेडी और जेडीयू, या फिर यूं कहें कि लालू यादव और नीतीश कुमार के जो वोट हैं वो एक दूसरे के साथ इतनी आसानी से आ जाएंगे, यानी लालू यादव का वोट नीतीश कुमार के लिए ट्रांसफ़र हो या नीतीश कुमार का वोट लालू यादव के लिए ट्रांसफ़र हो, क्या ये इतना आसान है बिहार जैसे राज्य में। अभी जब ये चर्चा है, बीते दिनों चूँकि जब से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके और इस बार आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनाई है, तब से कई तरीके की मुश्किलें उनके राहों में खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश भी अब खुद को बिहार की राजनीति से आगे बढ़ा करके देश की राजनीति में स्थापित करने में लगे हुए हैं। अभी बीते दिनों देखा गया कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार कई दूसरे राज्यों से लेकर के दिल्ली तक में कई बड़े नेताओं से मिले, सोनिया गांधी तक से जाकर के उन्होंने मुलाकात की। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बिहार पहुंचे। इसके अलावा लगातार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संपर्क में नीतीश कुमार देखे गए। तो इस तरीके से वो खुद को राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में अब बिहार से बाहर निकाल करके ला रहे हैं। इसके अलावा अभी जब बिहार में एक घटना हुई, जो अवैध शराब को लेकर के घटना हुई, वहाँ पर लोग मरे, विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार का बयान आया। तो इन सारे के बीच में एक कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह का बयान आता है। आरसीपी सिंह ने ये बयान वैसे तो नीतीश कुमार पर कमेंट के रूप में दिया है, पर इसके भी मायने देखे जाने चाहिए। दरअसल आरसीपी सिंह ने अपने बयान में ये बात कहा है कि नीतीश कुमार ने अब प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाल ली है। वो 17 साल से बिहार की राजनीति में हैं। कभी वो बिहार का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध थे, उन्होंने उसके लिए कसम ली थी और वो बिहार का विकास कर भी रहे थे। पर बीते कुछ समय से, यानी उन्होंने ये कहा है कि साल 2020 में, इस बार जब से वो सत्ता में आए हैं, तब से उनका ध्यान बिहार के विकास पर कम, खुद के विकास पर ज़्यादा है। उनके कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि वो नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और उसी ख्वाब के चलते बिहार को जो है वो अव्यवस्था, कुव्यवस्था और दुर्व्यवस्था जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो बयान है आरसीपी सिंह का वो बेहद महत्वपूर्ण है। एक बयान और है जो नीतीश कुमार के इस प्रधानमंत्री बनने के अपने भविष्य की जो उनकी रणनीति है उसका समर्थन करता हुआ दिखता है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनको नीतीश कुमार के बड़े आलोचक में से एक माना जाता है, बड़े आलोचक हैं नीतीश कुमार के। उनका एक बयान था, उन्होंने बयान दिया था कि बिहार के लोग नीतीश कुमार को पीएम देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल में बीबीसी
के साथ एक बातचीत में जगदानंद ने यह भी कहा था कि वो बार बार ये बात कहते रहे हैं कि बिहार जो है वो सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ता रहा है, पर बिहार ने कभी नेतृत्व करने की कोशिश नहीं की। पर इस बार वो चाहता है, इस बार बिहार चाहता है कि केंद्र में उनका प्रधानमंत्री बने, यानी केंद्र में वो देश का नेतृत्व करें, और ऐसे में वो नीतीश कुमार को उसका चेहरा बताते हैं। तो इन सब जो बयान हैं, उन सब बयानों के मद्देनज़र ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को बिहार की सत्ता सौंप करके, बिहार में उनको स्थापित करके और खुद केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं। पर बिहार में वहीं दूसरी तरफ एक फैक्टर और है जो देखा जाए तो आरजेडी इस समय, भले ही किसी समय लालू यादव के समय में तमाम तरीके के बिहार से बाहर भी तमाम तरीके की कोशिशें आरजेडी के द्वारा की गई, पर इस समय आरजेडी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी, या अलग अलग राज्यों में भी आरजेडी का अस्तित्व होने के बाद भी, वो खुद को बिहार में केंद्रित किए हुए है। बिहार में अपना वोट बैंक, चूँकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है, इसके नाते बिहार पर आरजेडी का विशेष फोकस है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन के लिए या महागठबंधन का नेतृत्व करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरी गठबंधन से लेकर के और बाकी मैनेजमेंट है, उस पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में एक अच्छा फिलहाल सामंजस्य दिखाई दे रहा है। वहीं नीतीश कुमार खुद को केंद्र में ले जाने की लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिम है कि क्या 2025 में नीतीश कुमार के कहे अनुसार, जिसका वो चूँकि तेजस्वी यादव के बारे में नीतीश कुमार गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि वो बिहार का नेतृत्व करेंगे, तो ऐसे में तेजस्वी को बिहार में स्थापित करने की नीतीश कुमार की ये कोशिश क्या उन्हें केंद्र की सत्ता तक पहुँचाने में कामयाब रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार अगर विपक्षी दलों को, जिस तरीके से बीते दिनों विपक्षी दलों की विपक्षी एकता की बात हुई, फिर उसमें कांग्रेस की भूमिका की भी बात हुई, तो इस तरीके की चर्चाएं जो हैं वो इन संभावनाओं को और ज़्यादा बल दे रही हैं कि भविष्य में, कि बिहार का भविष्य जो है वो तेजस्वी के हाथों में सौंप नीतीश कुमार आज नहीं तो कल केंद्र की तरफ का रुख करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, नए अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।